बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डी एल्डर रिएक्शंस के अंदर 4+2 एडिशंस को हम डिस्कस करते हैं कि हाउ एमओटी एक्सप्लेन 4+2 एडिशंस। लास्ट टाइम जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है 2+2 एडिशंस को एक्सप्लेन किया था, आई बटन के अंदर उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से वो भी दोबारा देख सकते हैं ताकि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी हो। तो ये हमारे पास क्लास नंबर 20 मिनट से लेक्चर नंबर 20 है। तो इसमें 4+2 एडिशंस को डिस्कस करते हैं। 4+2 एडिशंस ये हमारे पास डाइइन है, ये डाइनोफाइल है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डी एल्डर रिएक्शंस की साइक्लो एडिशंस रिएक्शंस के अंदर एग्जांपल को डिस्कस किया है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये 2+2 एडिशंस को डिस्कस करके ये 4 रिंग बना लिया। अब हमारे पास 4+2 एडिशंस के अंदर ये डाइइन है और ये डाइनोफाइल है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये हमने इसको रिएक्ट करवा के 4+2 करवाएं तो 4+2 6 मेंबर रिंग बन जाता है। तो कैसे बनता है, ये पाई बॉन्ड जो है इसको नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवा के यहाँ पे अटैक करवाते हैं, और ये जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड होता है इसको नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करवा के यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करवाते हैं, और ये जो बॉन्ड है इसको नेक्स्ट इन बिटवीन 2 कार्बन जो है ये शिफ्ट करवा देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था स्टार्ट के अंदर जब हमने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवाया, इसीलिए हमने ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया ताकि ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो सके। जब ये बॉन्ड यहाँ पे बना है तो इस कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई रह सके। तो इस वजह से हमारे पास ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो हमारे पास जो है ये 6 मेंबर रिंग बन गया। इसमें हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड्स के अंदर जो चेंजिंग आती है, ये लेक्चर भी आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से वो भी दोबारा देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरह से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स के अंदर कितनी कितनी चेंजिंग आ रही है। अब इसमें देखें कि आपके पास ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये पाई बॉन्ड रीअरेंज होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो ये प्रोडक्ट बन गई है। अब इसको हम एमओटी के थ्रू जो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये 4 मेंबर रिंग का ये वाला बॉन्ड इसके साथ किस तरह बनता है, और ये जो है इसका 4 जो मेंबर जो कार्बन है इसका इस 2 कार्बन के साथ जो है ऐसे ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। एमओटी इसको एक्सप्लेन करेगी। एमओटी किस तरह से एक्सप्लेन करेगी, आपने पहले नंबर पे एमओटी को एक्सप्लेन करने से पहले नंबर जो फर्स्ट पे क्या देखना होता है कि आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं। इसमें ये देखें कि आपके पास जो डाइइन है, डाइइन के अंदर 2 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स देखने, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, मेन टू से आपके पास जो है 4 जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कितने ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है 4p ऑर्बिटल्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। आपने क्या देखा कि कितने पाई आपके पास बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने p ऑर्बिटल्स होंगे। इसके अंदर 4 आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4p ऑर्बिटल्स बनेगी। इसके बाद जितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, इन ऑर्बिटल्स के आपने उतने सेट बनाने होते हैं। आपके पास 4p ऑर्बिटल्स हैं, 4p ऑर्बिटल्स के 4 सेट बनेंगे, मतलब जितने एक सेट के अंदर ऑर्बिटल्स हैं उतने ही एक सेट, मतलब 4 सेट्स के अंदर एक सेट के अंदर जो है इसी तरह आएंगे। तो आपके पास ये एक सेट आया, इस सेट से आगे आपने 4 और सेट बना ली हैं, ठीक है। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट और ये 4 सेट बन के फिर हमने नेक्स्ट क्या करना होता है कि इन 4 सेट्स को 2 वे में कैटेगराइज कर देना होता है कि इनकी आप कैटेगराइज करें कि इनके 2 डिवीजन्स बना दें। 2 डिवीजन्स बनाएंगे तो एक डिवीजन्स आपके पास जो है नीचे आ जाएगी और एक डिवीजन आपके पास ऊपर आएगी। नीचे वाली जो डिवीजन्स है ये लोअर एनर्जी और ऊपर वाली डिवीजन जो हायर एनर्जीज है, तो इनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं और इनको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने स्टार्ट के अंदर जब इसको ड्रॉ किया था, इनके ये जो शेडेड पोर्शन और ब्लैंक पोर्शन का बहुत जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग करनी होती है कि इनकी वजह से बेसिकली बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। स्टार्ट के अंदर जब हमने इसको ड्रॉ किया, इनके ये शेडेड पोर्शंस हैं इनको आप जो है डाउनवर्ड ड्रॉ कर दें और इनके जो ब्लैंक पोर्शंस हैं इनको अबव ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो आपने ब्लैंक पोर्शन सारे ही एक तरफ ड्रॉ करने हैं और शेडेड पोर्शन सारे ही ये देखिए एक तरफ ड्रॉ किए सब ऑर्बिटल्स के। तो अब हमने जब इनके सेट 4 बनाए हैं, ये किस तरह से 4 सेट बनते हैं। पहली दफ़ा आप इसको जब इसका फर्स्ट सेट बनाते थे, इसको एज सच एज यहाँ पे लिखते हैं। हमने इनके पहले नोट ड्रॉ करने होते हैं, जब इनके सेट लिखते हैं तो इनके नोट्स बनाने होते हैं। फर्स्ट सेट होता है, इसके अंदर आपके पास 0 नोड होता है। 0 से आउनवर्ड मूव करते जाएं तो आपके पास जो है नोड इंक्रीज करते जाते हैं। 0 नोड होगा, 1 होगा, 2 होगा और यहाँ पे आपके पास 3 जो नोड होंगे, ठीक है।
तो आपने फर्स्ट सेट जो है इसी तरह ड्रॉ कर दिया। अब हमने इसके अंदर वन नोड ड्रॉ करना है। वन नोड इसके अंदर किस तरह से होगा कि आपके पास जो है इसकी दो डिवीजन्स हूँ, ठीक है। आपने शुगर कैन देखा होगा, शुगर कैंस के अंदर आपके पास 2 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स के इन बिटवीन एक नोड होता है। एक नोड जो होता है उसको जो आपके पास 2 स्टेप्स को जो सेपरेट करता है, हमने क्या करना है, 2 सेट इसके इस तरह से बनाने हैं कि इनके दरमियान एक नोड हो, एक नोड उन 2 स्टेप्स को जो आपस से एक दूसरे से सेपरेट करे। अगर हम यहाँ से इसके अंदर एक नोड बना दें, मतलब ये वाला जो आपके पास जो शेडेड पोर्शन है एक तरफ हूँ, और इनके ये जो आपके पास जो ब्लैंक पोर्शन है इनको आप डाउनवर्ड लिख दें इन दोनों के, तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो है यहाँ पे एक नोड आ जाएगा। इसका एक नोड आ गया, मतलब आपके पास ये 2 स्टेप्स आ गए। एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, जिस तरह शुगर केन की हमने बात की है। तो इसको यहाँ से एक स्टेप जो इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमने 2 नोड बनाने हैं तो 2 नोड किस तरह से बनेंगे, ये आपके पास शेडेड पोर्शन नीचे ही हो और ये जो आपके पास जो शेडेड पोर्शन इसका ऊपर लिख दें, और नेक्स्ट जो है उसका भी ऊपर लिखें और इसका शेडेड पोर्शन हम नीचे कर दें। अब ये देखें आपके पास एक स्टेप ये है, यहाँ से आप इसको, इसका एक नोड बन गया, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, एक नोड ये बन गया, ये दोनों सेम है, और यहाँ से एक नोड ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ से एक नोड ये है, एक नोड ये है, मतलब ये 2 नोड बन गए। यहाँ से 1 नोड है, ये 2 नोड, 0 1 2, और यहाँ पे 3 बनाने हैं। तो आपके पास जितने भी ऑर्बिटल्स है इनकी आप ओरिएंटेशन एक दूसरे से डिफरेंट कर दें। मतलब एक दफ़ा लास्ट वाला जो भी आपके पास सेट होता है उसमें आपने सब की ओरिएंटेशन एक दूसरे से डिफरेंट करनी होती हैं। कि उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले एक ऑर्बिटल अगर आपने उसका शेडेड पोर्शन नीचे की है, दूसरे का आप शेडेड पोर्शन ऊपर करेंगे, फिर इसका शेडेड पोर्शन नीचे और इसका शेडेड पोर्शन ऊपर। या ब्लैंक पोर्शन की बात करते हैं, ब्लैंक पोर्शन ऊपर है, नेक्स्ट का नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे आ गया। अब हमारे पास ये 0 नोड आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। अब साई वैल्यू की बात करते हैं, साई वैल्यू 1 2, साई वैल्यू 3 और ये साई वैल्यू 4 आ जाती है। ये तो हमने ड्रॉ कर लिए। अब हम बात करते हैं होमोलोमो की। तो होमोलोमो के अंदर जो पहली बात है कि इलेक्ट्रॉन हमने जो फिल करवाने हैं। अब ये देखें कि आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास जो है सेट हो गए, और ये वाले 2 सेट्स हैं ये एम्प्टी आ जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसी तरह अब हमारे पास जो ये जो सिचुएशंस आ गई, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास ये आ गया, इथिलीन आ गई। इथिलीन जो है इसको भी हमने ये देखें कि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आपके पास 2p ऑर्बिटल्स है, तो ये 2p ऑर्बिटल्स है। इनके शेडेड पोर्शन आपने पहले नीचे लिख दिए। इसी तरह आपने इसका फर्स्ट सेट बना, इसके 2 सेट्स होंगे, तो 2 सेट्स की डिवीजन्स करवाई, एक सेट बॉन्डिंग में होगा, एक सेट एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो इसके आपने इस तरह से डिवीजन करवा ली। तो ये बॉन्डिंग में आ गई, ये एंटी में, इसके अंदर 0 नोड होगा, इसके अंदर 1 नोड होगा। जब 1 नोड होगा तो इसमें आपने करना क्या होगा कि इसमें एक नोड इस तरह से बनाना है कि आपके 2 स्टेप्स बन जाए। ये एक सेपरेट स्टेप हो, ये सेपरेट, इसका शेडेड पोर्शन नीचे होगा और इसका शेडेड पोर्शन ऊपर होगा। इसके अंदर ये देखें कि एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएंगे और ये एम्प्टी रह जाएगा। अब बात करते हैं इसके होमोलोमो की और इसके भी होमोलोमो की। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एम्प्टी है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स आपके पास होमो होता है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स क्या होता है, लोमो होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये है तो इसका मतलब ये होमो है, और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है तो ये क्या है, लोमो है, ठीक है। तो हमारे पास ये होमो आ गया, ये लोमो आ गया। इसी तरह अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर ये आपके अपने इन दोनों का कंपैरिजन करना है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का ना। जिस तरह हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का फर्स्ट, ये आपके पास बॉन्डिंग का लास्ट जो होता है हमारे पास सेट होता है और एंटी बॉन्डिंग का फर्स्ट होता है। इसके अंदर एक ही था, तो इस तरह से हमने होमोलोमो इसी तरह इनके देख लिए। लेकिन आप ये देखिए इसमें भी बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में भी 2 सेट्स हैं। बॉन्डिंग का हमने लास्ट सेट देखना होता है और एंटी बॉन्डिंग का फर्स्ट सेट देखना होता है। तो इनके दरमियान हमने होमोलोमो को ड्रॉ करना होता है। अब ये देखें कि हमारे पास होमो कौन सा,
इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, ये एम्प्टी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड ये है, तो ये होमो है और ये लोम है। अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें होमो कौन सा होगा, लोमो कौन सा होगा, ऑल दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर सेम है। इसमें इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो होमो फिर भी यही होगा, लोमो ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड होने के साथ साथ ये हाई एनर्जी है, हाई ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मतलब हाईएस्ट का मतलब हाई एनर्जी, ऑक्यूपाइड है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, यानी वो ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्यूपाइड और हायर एनर्जी, और हायर एनर्जी ये है, ठीक है। तो ये होमो है। हमने करना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को होमो से लोमो में एक्साइट करवाना होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को होमो से लोमो में एक्साइट करवाते हैं तो हमारे पास जो है बॉन्डिंग फॉर्मेशंस होती है। होमो हम किसका लेते हैं? ये जो हमारे पास डाइन होती है, डाइन का होमो लेते हैं, और ये हमारे पास डाइनोफाइल है, इसका लोमो लेते हैं। हमने करना क्या होता है कि इसके होमो से, डाइइन के होमो से डाइनोफाइल के लोमो में ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाना होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें पहुँचते हैं तो ये वाले आपके पास ये ऑर्बिटल्स जो है इन ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिस वजह से ये यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो के हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बनती है। ये डाइइन है, डाइइन का हमने होमो लिया, ये वाला होमो है, हमने इसको एज उठा के यहाँ पे लिख दिया और इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये होमो है डाइइन का। ये हमारे पास लोमो है डाइनोफाइल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये डाइन के होमो से डाइनोफाइल के लोमो में जाते हैं तो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होके हमारे पास ये प्रोडक्ट बनती है। तो इसमें हम ये देखेंगे, इसमें सिमेट्री अलाउड होती है। ग्राउंड स्टेट के अंदर इसमें सिमेट्री अलाउड है। सिमेट्री अलाउड होने की वजह से क्या होता है कि ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन जो है ग्राउंड स्टेट के अंदर ही इसके होमो से जब इलेक्ट्रॉन्स डाइन के होमो से इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल के लोमो में मूव करते हैं तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट के अंदर ही ये जो है दो आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपस में रिएक्ट कर देते हैं, मतलब इनके जो ये ऑर्बिटल्स हैं आपस में इंटरेक्ट कर जाती है। जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिस वजह से हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट बनती है, इसमें सिमेट्री अलाउड होती है। लेकिन लास्ट जो हमने इथिलीन की जो बात की थी जिसमें हमने 2+2 एडिशंस की बात की थी, जिसमें हमें जो फर्स्ट जो ये मटेरियल जो था 2 एटम्स थे इथिलीन के, मतलब 2 उसके अंदर एटम थे कार्बन के, तो उसमें हमने क्या किया था, एक्साइड करवाया था तब उसमें सिमेट्री अलाउड हुई। उसमें फर्स्ट में सिमेट्री फॉरबिडन थी, लेकिन इसके अंदर जो है सिमेट्री जो है स्टार्ट में ग्राउंड स्टेट के अंदर भी सिमेट्री अलाउड होती है और ये ऑर्बिटल्स आपस में इंटरेक्ट कर जाती है, ठीक है। उसमें बेसिकली बात क्या थी, उसमें ऑर्बिटल ही दिए, देखें कि उसमें ऑर्बिटल के सेट ही 2 थे और उसमें एक का अगर हम होमो ले रहे थे दूसरी का लोमो ले रहे थे, उसमें एक में ये दोनों आपके पास शेडेड पोर्शन नीचे थे, एक में एक नीचे था एक ऊपर था, तो इंट्रैक्शंस नहीं हो रही, जिस वजह से हमने क्या किया था, एक्साइट करवा के जो है एक का इसको हमने ये जो लोमो जो था उसको होमो में कन्वर्ट करके फिर दोनों सेट्स के अंदर एक का आपके पास ये जो शेडेड पोर्शन ऊपर था एक का नीचे था, दूसरे में एक ऊपर था एक नीचे, जिसकी वजह से हमारे पास जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। लेकिन इसके अंदर जो है ग्राउंड स्टेट के अंदर ही बॉन्डिंग फॉर्मेशन इजीली हो जाती है, सिमेट्री अलाउड हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, इसकी जो है आपको कलर पिक्चर के अंदर समझ आ जाएगी। ये है होमो ऑफ ब्यूटाडाइन का, ये होमो है ब्यूटाडाइन का, ये हमारे पास जो ब्यूटाडाइन का होमो है, ये जो ब्लैंक पोर्शन आपके पास ये ब्लैंक पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन नीचे है, ये शेडेड पोर्शन ऊपर, ये देखें ये शेडेड पोर्शन नीचे है, ये शेडेड पोर्शन ऊपर है। रेड कलर के साथ शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे इसके इन बिटवीन एक नोड है, यहाँ पे ये देखें एक नोड है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लोमो हमने इथिलीन का लिया हुआ है, ये हमने ये लोमो लिया हुआ है, ये शेडेड पोर्शन हमारे पास जो आ जाता है, ये देखें शेडेड आ जाते हैं। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा के इसके होमो से जो डाइइन के होमो से डाइनोफाइल के लोमो में इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएंगे ये ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जिस वजह से बॉन्डिंग फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास जो होमो है इसको हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये जो बेसिकली जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली सेंस के अंदर ये बिलो है यानी बिलो दी प्लेन है, का मतलब आपके पास जो है ये ऑर्बिटल पीछे हैं और ये ऑर्बिटल आगे की तरफ मतलब फॉरवर्ड इन फ्रंट में आना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये पीछे है तो हम यहाँ से लिखना इसको स्टार्ट करते हैं, पीछे से लिखना स्टार्ट करें तो आपके पास ये ऑर्बिटल स्टार्ट में आ जाता है, फिर ये ऑर्बिटल आएगा,
फिर ये ऑर्बिटल आएगा और लास्ट में ये ऑर्बिटल आएगा। मतलब हमने इन ऑर्बिटल्स को इस डायरेक्शन में यहाँ पे ऐसे ही लिख दी है। तो आपके पास ये डाईन, ये आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन की ये स्ट्रक्चर जो है, इनको ऑर्बिटल के साथ हमने यहाँ पे इसका होमो ड्रॉ कर दिया। इसी तरह इसका ये जो लोमो है इथिलीन का, ये लोमो हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब ये देखें कि इसके अंदर ये शेडिड और ब्लैंक पोर्शन एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। ये शेडिड पोर्शन इसके सामने आ रहा है और इसका ये ब्लैंक पोर्शन इसके सामने आ रहा है। ये आपस में इंटरेक्ट करके ये हमारे पास जो है 6 मेंबर रिंग बना देते हैं। ठीक है, जब ये 6 मेंबर रिंग बनाते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशंस होने की वजह से ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास आ जाती है, जिससे ये देखें कि ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको लिखा गया, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाती है। तो ये हमारे पास जो है जिसमें हमने 4+2 एडिशंस को एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू एमओटी के थ्रू हमने जो है 4+2 एडिशंस को एक्सप्लेन किया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन कमेंट बॉक्स। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।